प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा आप देख रहे हैं, नियमित रूप से परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनके धम्म पर आधारित धम्म देशना दे रहे हैं। बहुत सारी समाज में जो भ्रांतियाँ थी, उन विषयों पर भंते जी ने चर्चा की है। आज बिंबिसार, राजा बिंबिसार और सिद्धार्थ गौतम, उनका जो वार्तालाप रहा उस विषय पर श्रद्धेय भंते जी चर्चा करेंगे। परम श्रद्धेय भिक्षु। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, सर्वप्रथम महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन करते हुए आज मैं सिद्धार्थ गौतम और राजा बिंबिसार के बीच की जो चर्चा है उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ गौतम राजगृह पहुँचे। राजगृह का सारा क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो वहीं पर ही एक पहाड़ी की तलहटी पर घास फूस की झोपड़ी बना करके सिद्धार्थ ने वहाँ रहना शुरू किया। जब राजा बिंबिसार को पता लगा कि सिद्धार्थ गौतम ने पवज्जा ली है और वो यहीं राजगृह की पहाड़ियों में आकर के रहने लगे हैं, तो अपने कुछ साथियों को साथ लेकर के राजा बिंबिसार सिद्धार्थ से मुलाकात के लिए पहुंचे। कुशल क्षेम पूछने के बाद एक पत्थर की शिला पर राजा बिंबिसार बैठ गए और सिद्धार्थ गौतम से कहने लगे, हे सिद्धार्थ गौतम, आपके परिवार से हमारी गहरी मित्रता है और ये वंशानुक्रम से चली आ रही है। आपको मैं इस वेश में देख करके, आपने जो ये मार्ग चुना है, इसे देख करके मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हो रहा है कि एक राजकुमार के लिए ये वेश कहाँ मेल खाता है। आपके हाथ जो हैं ये प्रजा की रक्षा के लिए हैं, इनसे प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। इन हाथों से भिक्षा ग्रहण करके भिक्षा में मिले हुए भोजन को खाना शोभा नहीं देता है। ये मार्ग एक राजकुमार के लिए कदापि उचित नहीं है। इसलिए अगर तुम चाहो तो मेरा आधा राज ले लो, लेकिन इस मार्ग का त्याग करो। अगर स्वाभिमान के कारण, कुल के स्वाभिमान के कारण लगता है कि यह स्वीकार करना मुश्किल है, तो फिर मेरा अनुरोध है कि तीर कमान उठाओ और जो तुम्हारे शत्रु हैं उन पर विजय पाने का अभियान शुरू करो। एक राजकुमार के लिए राजा बनना ही उचित होता है, घर त्याग करके पवजित होना बिल्कुल भी नहीं। फिर आपके सामने 3 मार्ग हैं। एक धर्म के क्षेत्र का मार्ग, एक धन दौलत और सुख प्राप्ति का मार्ग, एक प्रेम और आराम का मार्ग। अगर धर्म के लिए कार्य करोगे तो धर्म के क्षेत्र को चुनना है, सुख चाहते हो तो धन के क्षेत्र को चुनना है, और शांति से प्रेम से जीना चाहते हो तो प्रेम का मार्ग चुनना है। इसलिए मैं स्नेहपूर्वक कह रहा हूं कि इस परिव्राजक के वेश का त्याग करो, क्योंकि ये मेरे लिए सहनीय नहीं है। मेरी आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं। अपने परिवार का ख्याल करो
कुल का ख्याल करो। ये जो अवस्था है ये काम भोग के लिए है, सुख भोग के लिए है। युवा अवस्था में काम भोग ही उत्तम है। मध्यम अवस्था है वो धन और सुख के साधन एकत्रित करने के लिए है। और जहाँ तक धर्म की बात है ये तो वृद्ध अवस्था में ही शोभनीय है। युवा मन जो है ये बहुत चंचल है, अस्थायी है, अदूरदर्शी है, असंयम रहता है। और ये ठीक ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति भयानक जंगल की ओर गुजर रहा हो। अगर धर्म ही चाहिए, धर्म का काम ही चाहिए, तो उसके लिए एक विधान भी है जो परंपराओं से चला आ रहा है। तुम उसके लिए यज्ञ कर सकते हो, तुम उसके लिए पशु बलि दे सकते हो। यज्ञ करने से, पशु बलि देने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति को स्वर्ग का सुख भी मिलता है। राजा बिंबिसार वही समझा रहे थे जो एक राजा समझा सकता है, क्योंकि राजा के पास काम भोग हैं, इच्छाओं की तृप्ति के साधन हैं, धन से सुख प्राप्त करने के साधन हैं, वृद्ध अवस्था में धर्म की चर्चा के लिए साधन उपलब्ध हैं। एक राजा जो कर सकता था, बिंबिसार सिद्धार्थ को उसी रूप में समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सिद्धार्थ के मन पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं था। उनका मन स्थिर था, संयत था, धैर्य के साथ सुनते रहे। जैसे पर्वत के शिखर हैं, अचल होते हैं, ठीक वैसे ही उनका मन भी स्थिर था। सिद्धार्थ गौतम ने राजा बिंबिसार से कहा, राजन, आपका जन्म एक श्रेष्ठ कुल में हुआ है, आपका कुल महान है और आपके पास राज्य चिन्ह भी सिंह है। आप मित्रों से प्रेम करते हैं। आप जैसे मित्र का मिलना एक बहुत दुर्लभ बात है, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति में जो मित्रों के साथ समान व्यवहार करते हैं वास्तव में वही मित्र कहलाते हैं। मैं आपकी मित्रता के लिए, मैं आपकी इस कामना के लिए अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वैभव में, सुख में, धन संपदा आने पर सभी लोग मित्र बन जाते हैं। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में और ये सब खोने के बाद जो मित्रता निभाता है वही सच्चा मित्र है। हे राजन, निसंदेह आप एक सच्चे मित्र हैं और आपने इस मित्रता को आगे ले जाने का काम किया है। मैं बता देना चाहता हूं, न तो मुझे जंगल में सांपों से भय लगता है और न ही मुझे आकाश से गिरने वाली बिजली से भय लगता है और न ही तेज हवाओं के साथ आग के निकले हुए शोलों से डर लगता है। अगर मुझे वास्तव में डर लगता है तो सांसारिक विषय भोग की वस्तुओं से डर लगता है। राजन, जो भी आनंद प्राप्ति का मार्ग है, सुख संपत्ति का मार्ग है, चाहे आनंद की प्राप्ति हो, चाहे सुख संपत्ति का मार्ग हो, यह चित्त की निर्बलता को नष्ट करने वाला है और यह स्थायी नहीं है, क्योंकि आनंद का मार्ग चित्त को ग्रसित कर ही लेता है। सुख और संपत्ति विषय भोग की ओर आकर्षित करती ही हैं। इसलिए ये मार्ग केवल विपत्ति का मार्ग है। विषय वस्तुओं से बढ़कर कोई विपत्ति का मार्ग दुनिया में नहीं है।
कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस मार्ग को स्वीकार नहीं कर सकता। और विषय वस्तुओं में आप चाहे कितना भी उपभोग कर लें, कितना भी आनंद ले लें, सुख सुविधाओं में आप कितना भी सुख पालें, लेकिन मन तो हमेशा अतृप्त ही रहता है। जैसे समुद्र कितना विशाल है, कितनी भी नदियां समुद्र में गिरती रहें, समुद्र कभी तृप्त नहीं होता। कितना ही पानी और आ जाए, कितनी ही नदी और आ जाए, समुद्र अतृप्त ही रहता है। एक राजा कितने भी राज जीत ले, सारी पृथ्वी को जीत ले, तो भी उसके मन में समुद्र जीतने की कामना बनी रहती ही है। इसलिए मेरा मानना है, जो भी भोग विलास है, विषय आसक्तियां हैं, ये ठीक उस वस्तु की तरह से है जो हम किसी से उधार ले लेते हैं और फिर जल्दी उसे हमें लौटाना पड़ता है। काम तृष्णाएं, काम भोग, जो भी काम भोग है, ये अंततः तृष्णा में लेके जाता है, और तृष्णा से बड़ा कोई भी दुख नहीं है। जो व्यक्ति काम भोग में फंस जाता है, तृष्णा में फंस जाता है, वो मृत्यु का शिकार हो जाता है, अपने आप को बचा नहीं पाता। एक बहुत सुंदर उदाहरण देके समझाया, जैसे मधुर संगीत को सुन करके एक हिरण शिकारी के जाल में फंस जाता है। जैसे जलते हुए दीपक की लौ से प्रेम के कारण कीट पतंगे उसमें जल करके भस्म हो जाते हैं। एक छोटे से मांस के टुकड़े को खाने के लोभ में, खाने के लालच में मछली कांटे में फंस जाती है। इसी प्रकार ये काम भोग, ये सुख, ये वैभव व्यक्ति को अपने आगोश में ले ही लेते हैं और व्यक्ति इनमें फंस जाता है। राजन, पानी का काम तो प्यास बुझाना है, पानी का काम तो प्यास बुझाना है, और घर की भोजन की चाहत भूख मिटाने के लिए है। घर सर्दी गर्मी से बचने के लिए और सुरक्षा का साधन है। हम जो वस्त्र पहनते हैं, ये शरीर की नग्नता को ढकने के लिए, सर्दी गर्मी से बचने के लिए हैं। जो बिस्तर पर हम सोते हैं, वो केवल थकान मिटाने के लिए है, अच्छी निद्रा के लिए, दिन भर की थकावट को मिटाने के लिए है। स्नान करना शरीर को स्वस्थ रखना है। शरीर को स्वस्थ रखने के जो भी साधन हैं, ये शरीर की स्फूर्ति के लिए है। ये सारे बाह्य साधन हैं। बाहर का साधन, जो भी हम बाहर से साधन इकट्ठे करते हैं, ये दुख के उपचार के साधन मात्र हैं, लेकिन ये आनंद के स्रोत नहीं है। जितने भी दुख के उपचार के साधन हैं, ये आनंद के स्रोत बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्ति यही भ्रमित हो जाता है। वो दुख के उपचार के साधनों को ही आनंद का साधन, आनंद का स्रोत समझ लेता है, और व्यक्ति सारी उम्र उन्हीं साधनों को इकट्ठा करने में बिता देता है। और कई बार तो विषय आसक्तियां व्यक्ति को ऐसा बना देती हैं, जैसे कोई व्यक्ति बुखार से तप रहा हो, और तपता हुआ व्यक्ति जब उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी जाए, उस ठंडे पानी की पट्टी को ही वो आनंद का स्रोत समझ ले, तो आप समझ सकते हैं ये बीमार मानसिकता में सुख की कामना है। इसलिए जितनी भी विषय वस्तुएं हैं जो सुख के साधन हैं, ये वास्तव में व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति परिस्थितियों के कारण
आनंद का उपयोग करने लगता है, जो परिस्थितियां आनंद पैदा करती हैं, अंततः वे बाद में पीड़ा ही देने लगती हैं। जिस भी परिस्थिति ने आनंद दिया है, कुछ समय के बाद वो पीड़ा में बदलने वाली है। इसलिए व्यक्ति को बड़ा सजग रहना चाहिए। सुख की अनुभूति या दुख की अनुभूति कोई स्थायी नहीं है। न तो किसी व्यक्ति के जीवन में दुख हमेशा बना रहता है और न ही किसी व्यक्ति के जीवन में सुख हमेशा बना रहता है। एक राजा ना सदा मुस्कुराता रहता है और ना ही वो सदा दुखी रह सकता है। राजा के पास तो जिम्मेदारियों का बोझ रहता है, उसके पास जिम्मेदारियों के कारण कठिनाइयां ज्यादा होती हैं। राजन, मेरा मानना है राजा तो एक खुट्टी के समान है जिस पर अनावश्यक और अनुपयोगी चीजों को टांग दिया जाता है, क्योंकि राजा का जीवन दूसरों की पीड़ा को सहन करने के लिए होता है। लेकिन जो व्यक्ति आनंद की ओर जाने वाले कल्याणकारी मार्ग को पा लेता है, जिस व्यक्ति ने आनंद की ओर जाने वाले कल्याणकारी मार्ग को पा लिया है, वह काम भोगों में नहीं फंसता है। मैंने जो ग्रह त्याग किया है, ये क्रोध में आकर के नहीं किया। मेरा जो ग्रह त्याग है, ये शत्रु से हार करके होने वाला ग्रह त्याग नहीं है, और ना ही मैंने अपनी किसी महत्वाकांक्षा को ध्यान में रख करके ग्रह त्याग किया है। हे राजन, आपने जो मुझसे अनुरोध किया है, आधा राज देने की जो बात कही है, या युद्ध लड़ करके दुश्मन को हराने की बात कही है, मैं इन सभी बातों को अस्वीकार करता हूँ। क्योंकि एक बार काम भोग की वस्तुओं को त्यागने के बाद, एक बार इस विनाशकारी मार्ग को त्यागने के बाद, भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो पुनः उन्हें स्वीकार करे। ये तो ठीक ऐसे ही है जैसे जिसके पास दो आंखें हैं, वो ठीक से देखता है, लेकिन अंधे व्यक्ति से वो ईर्ष्या करने लग जाए। जो व्यक्ति खुद बंधन मुक्त है और वो बंधन में बंधे हुए किसी व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या करने लगे, जो व्यक्ति धनवान है, धनी है, और निर्धन को देख करके ईर्ष्या करने लगे, जिसका चित्त संयत है और वो पागल व्यक्ति को देख करके ईर्ष्या करने लगे, ऐसा व्यक्ति विषय आसक्तियों में ही फंसता है। हे राजन, भिक्षाजीवी है जो व्यक्ति भिक्षाटन करके भोजन प्राप्त करता है, वह दया का पात्र नहीं है। क्योंकि जो भिक्षाटन करके भोजन पा रहा है, उसने परम सुख को पाया है, उसने परम शांति को अनुभव किया है, उसने अपने दुखों का अंत किया है। जो परम शांति को उपलब्ध हो गया, जो परम सुख को उपलब्ध हो गया, जिसने दुखों पर विजय पा ली, वही व्यक्ति भिक्षाटन करके भोजन लेने का काम करता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति दया का पात्र नहीं है। दया तो उन पर आनी चाहिए जो धनवान होने पर भी, जो सुख साधन होने पर भी, वैभव और सुख में जीने के बाद भी तृष्णा के वशीभूत होते हैं, तृष्णा में फंसते हैं। दया के वो पात्र हैं। हे राजन, आपने जो मुझसे कहा है, ये आपकी दिनचर्या है, ये आपके कुल के योग्य है, और मैंने जो कहा है वह मेरी दिनचर्या है, जीवनचर्या है, और वो मेरे कुल के अनुरूप ही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ
मैं संसार के कलह से आहत हूँ। संसार में जो दुख है, झगड़े हैं, मैं उनसे आहत हूँ। मैं संसार में शांति की इच्छा प्राप्ति के साथ इस धरती को बचाने के लिए निकला हूँ। अगर इसके एवज में मुझे इस संसार का समस्त राज्य भी मिले तो भी मुझे स्वीकार नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती। ये जीवन को अपने वश में कर ही लेती है। भला कौन व्यक्ति होगा जो युवा अवस्था में रहते हुए वृद्ध होने की प्रतीक्षा करे। मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती और ये जीवन के साथ ही खड़ी रहती है। इसलिए मैं वृद्ध होने की इंतजार नहीं कर सकता। आपने बलि दे करके धर्म संबंधी बात की, इस पर मैं कहना चाहूँगा कि मैं भावी फल की इच्छा के लिए, अपने जीवन की सुख की इच्छा के लिए किसी जीव की हत्या करके मैं इसकी कामना करूं, ये मेरे योग्य नहीं है और ना ही ऐसा करना उचित होता है। जिस व्यक्ति को सच्चा धर्म का मार्ग मिल गया हो, सदाचरण का मार्ग मिल गया हो, स्वयं संयम का मार्ग मिल गया हो, जिसका आचरण नैतिक हो, नियमों पर आधारित हो, वो जीवन श्रेष्ठ है। किसी की हत्या करके ये सब प्राप्त करना किसी भी सूरत में स्वीकार करने योग्य नहीं है। हे राजन, मैं एक मकसद को लेकर के, एक उद्देश्य की प्राप्ति को लेकर के, एक सच्चे पथ की तलाश के लिए निकला हूँ। इसलिए मुझे ये सब चीज़ें स्वीकार्य नहीं है। इतना सुना, राजा की समझ में आ गया। एक राजा बनकर के ही राजकुमार को समझा सकता है, लेकिन दोनों में कितना बड़ा भेद था। एक राजा था तो दूसरे ने राजा के पद को ठुकराया था। दोनों की अवस्थाओं में बहुत बड़ा अंतर है। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, इस छोटी सी एक चर्चा का एक छोटा सा अंश मैंने आपके बीच में रखा है। इसके रखने का मेरा मकसद है कि हम जीवन भर सुख के साधनों को पाने के लिए दौड़ते रहते हैं। एक अच्छा मकान बना लूं, सुख के साधन ले आऊं, घर में कोई भी किसी बात की कमी ना रहे। हम सारी उम्र केवल सुख के साधनों में बिता देते हैं। काश की सिद्धार्थ की ये बात हमारी समझ में आ जाती कि पानी का काम तो प्यास बुझाना है, मकान सुख दुख सर्दी गर्मी से बचाता है, वस्त्र का काम तन ढकना है। और ये बात हमारी समझ में आ जाए तो व्यर्थ की भागदौड़ से बचा जा सकता है। एक बड़े उद्देश्य के लिए हम जीवन को लगाएं। काम भोग से बाहर निकल करके, तृष्णा से बाहर निकल करके जीवन का कोई अर्थ चुनें। अगर ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा प्रयास सफल होगा। और सिद्धार्थ का प्रयास भी इसीलिए सफल हुआ कि मार्ग में जो भी लोभ मिला, प्रलोभन मिला, आधा राज मिला या पूरी सेना लेकर के युद्ध करने का अवसर मिला, बड़ा राज बनाने का अवसर मिला, लेकिन लक्ष्य बड़ा था और राज सत्ता, राज सुख छोटे थे। इस बात को समझ करके सिद्धार्थ ने उसे अस्वीकार कर दिया। और राजा बिंबिसार की समझ में भी आ गया कि सिद्धार्थ गौतम को नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि दोनों की समझ में जमीन आसमान का अंतर है। एक व्यक्ति काम भोग में फंसा खड़ा है और दूसरा उसे मुक्त हो चला है। मुक्त व्यक्ति को काम भोग वाला व्यक्ति कैसे समझा सकता है। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं। हमने भी कई बार देखा है, हम लोग अपने से ज्यादा समझदार से सलाह मांगते हैं। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा पढ़े लिखे से सलाह मांगता है, ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति बड़े पदाधिकारी से सलाह मांगता है, निर्धन व्यक्ति धनवान से सलाह मांगता है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे एक व्यक्ति बाहर खड़ा है और काम भोगों फंसे व्यक्ति से सलाह मांग रहा हो। जो व्यक्ति जिस पद पर है, जिस प्रतिष्ठा पर है, वो केवल उसका उपभोग कर रहा है, उसी की सलाह दे सकता है।
अगर वास्तव में सही सलाह लेनी हो तो उस व्यक्ति से लो जो उससे पार उतर गया हो। बस यही चूक हम कर जाते हैं और हम अपने निर्णय को भी उस व्यक्ति के सलाह में शामिल करके हम भटक जाते हैं। हमें सिद्धार्थ गौतम से सीखना चाहिए। सलाह अच्छी तो लगती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपके काम की हों। सलाह आपके हित की नज़र तो आती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनको मान करके उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक बन सकें। इसलिए जो लक्ष्य बनाया है, विषय वस्तुओं से, काम भोग से बाहर निकल करके और अपने उद्देश्य के लिए काम करो, निरंतर काम करो। रास्ते में भटकाव आएंगे, रास्ते में बाधाएं आएंगी, रास्ते में अवसर भी आएंगे, परिस्थितियां निर्मित भी होंगी, लेकिन ना तो उन परिस्थितियों में फंस करके सुख का आनंद लेने के लिए भटक जाना है और ना ही दुखद अवस्थाओं में, परिस्थितियों में भटक करके दुखी होकर के वापस लौट जाना है। एक बार जो संकल्प ले लिया, सोच समझ कर जो संकल्प ले लिया, जो फैसला किया है, उस पर हमेशा अटल रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कामना करता हूँ आप सबके लिए, आपका जीवन सुखमय हो, मंगलकारी हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।